हेलो, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारी पाठशाला पर। और आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और वीडियो के आखिरी में फिलर्स फॉर्म में क्विज मिलेगा। उसके आंसर्स तुरंत के तुरंत कमेंट बॉक्स में जब भी आपको सही लगे वो कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। एक लाइक और शेयर में कुछ आपका जाता नहीं है, तो काफ़ी प्यार आप दिखा रहे हो, आपके कमेंट्स आते हैं और पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है वुपिंग। वुपिंग का मतलब वेरी बिग, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, बहुत ही भारी, बहुत ज़्यादा। दैट इज कॉल्ड वुपिंग। सिनोनिम के तौर पे आप देख सकते हो वैकिंग, वेलोपिंग, इनॉर्मस और ह्यूमंगस। जितने भी वर्ड मैंने सिनोनिम्स में लिखे हैं ये सभी बहुत ही बेहतरीन वर्ड हैं और गजब है। एंटोनिम के तौर पे आप लिटिल लिख सकते हो, टाइनी लिख सकते हो, टिन लिख सकते हो। ठीक, अब देखो ये जो बात है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, इसकी मैं बात कर दूँ थोड़ी सी। तो हमारे भारत में जैसे एक आईपीएल त्यौहार होता है, उसी तरह चुनाव को भी त्यौहार ही माना जाता है। ऐसे आप समझ लो कि वो एक त्यौहार की तरह होता है और काफ़ी कुछ वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है जब भी कोई जगह पे चुनाव होने वाला होता है तो। और वो भी जब हमारे यूपी और बिहार में अगर चुनाव हो तो फिर पूछो मत। तो बिहार में चुनाव का डंका बज चुका है। अमित शाह जी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी पहली रैली को संपन्न किया। तो इस पे लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो एडिटोरियल लिखा है उसमें ये लिखा कि जो बिहार है वो बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। बिहार का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उसको लेकर कुछ इस तरह लिखा कि सच इज बिहार्स एफिनिटी फॉर पॉलिटिकल रैलीज दैट इन 2015 when the alliance of Bihar Chief Minister Nitish Kumar and Lalu Prasad routed BJP, the duo addressed a whopping 481 rallies। इतनी रैलियां होती हैं बिहार में और ये रैली अब नहीं होगी, तो इसको लेकर बीजेपी को तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों से काफ़ी घुल मिल चुके हैं पहले से ही और हैबिचुएटेड हैं इन सब चीज़ों के। लेकिन अन्य पार्टी को थोड़ी दिक्कत होगी। तो ये लिखा गया कि सच इज बिहार एफिनिटी, कुछ इस तरह से है बिहार का लगाव फॉर पॉलिटिकल रैलीज के लिए, दैट इन 2015 की 2015 में when the alliance of बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एंड लालू प्रसाद राउटेड बीजेपी, जब वो जो अलायंस था बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का, जो उनका जोड़ था, गठबंधन था, उसने बीजेपी को राउट किया मतलब हराया। ये भी एक अच्छा वर्ड है, राउट, है ना, टू डिफीट समबडी कंप्लीटली, तो किसी को हराना। तो बीजेपी को जब हराया, इन दोनों ने यानी कि नीतीश कुमार और लालू जी ने दोनों ने एड्रेस किया था, संबोधित किया था 481 रैलीज को, यानी कि वुपिंग 481 रैलीज। बहुत ही बड़ी मतलब आपको दिखाना हो, बहुत ही विशाल, बहुत ही ज्यादा। तो एक बहुत ज्यादा 481 रैलीज के लिए वहां पे हमने एडजेक्टिव लगा दिया वुपिंग। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टॉप्सी टर्वी। टॉप्सी टर्वी का मतलब होता है इन स्टेट ऑफ ग्रेट कंफ्यूजन, बड़े ही कंफ्यूजन वाली स्थिति में, बड़े ही उटपटांग वाली स्थिति में, कुछ क्लियर नहीं है, वहां पे कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है। अपसाइड डाउन, कैओटिक, कंफ्यूज्ड और मेसी, ये हमारे 4 सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है। और एंटोनिम के तौर पे ऑर्डर्ड, ऑर्डरली और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। अब उसी के बाद लिखा गया, अच्छा, तब से, सिंस देन, तब से द पॉलिटिकल नैरेटिव, जो पॉलिटिकल नैरेटिव है मतलब जो कथा है या जो फिर बातचीत है, कहानी है, हैज टर्न्ड, वो बदल चुका है। और वो कैसे बदल चुका है वो स्टेट बताया जा रहा है। ये एडजेक्टिव है टॉप्सी टर्वी। तो हैज टर्न्ड टॉप्सी टर्वी। तब से, जब से उन दोनों ने हराया है, तब से जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वहां का, पॉलिटिकल लेखा जोखा है, जो भी हालचाल है, वो पूरी तरह से बदल चुका है, टॉप्सी टर्वी हो चुका है। लालू भाई अपने जेल में है, नीतीश भाई जो है वो रियूनाइटेड हो गए बीजेपी के साथ टू डेसिमेट। देखो एक और अच्छा वर्ड मिला, डेसिमेट। डेसिमल होता है ना, डेसिमल मतलब 10, तो डेसिमेट करना, 10 की संख्या में मारना एक तरह से। तो डेसिमेट करना, भारी संख्या में मारना, किसको? द रैग टैग यूपीए। अब देखो एक और अच्छा वर्ड मिला, रैग टैग। रैग टैग का मतलब बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ यूपीए कोलिशन इन 2019। रैग टैग का मतलब बहुत ही अस्त व्यस्त पड़ा हुआ। तब से, जब से वो रैली हुई थी और उन दोनों ने हराया था, तब से जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो पूरी तरह से बदल चुका है, हैज टर्न टॉप्सी टर्वी। ठीक है। लालू इज इन जेल, लालू भाई अपने जेल में है, और नीतीश भाई यूनाइटेड हो गए बीजेपी के साथ, रीयूनाइटेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, 2019 में। किसको हराने के लिए? टू डेसिमेट करने के लिए। किसको? यूपीए सरकार को। और कैसी यूपीए? तो उसके लिए एडजेक्टिव लगा दिया रैग टैग यूपीए कोलिशन इन 2019। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्जॉर्विंग। देखो जो वर्ड होता है एब्जॉर्ब जो वर्ड होता है, इसका एक मतलब तो सोखना होता है, लेकिन एक मतलब होता है इंटरेस्ट जगाना, है ना, टू मेक समबडी इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट जगाना, इंटरेस्टिंग
और इसी वर्ब से, ये जो एब्जॉर्ब वर्ब है, इसके आईएनजी फॉर्म को आप एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब इंटरेस्टिंग एंड इंजॉयबल एंड होल्डिंग योर अटेंशन कंप्लीटली। मान लो ये मेरी क्लास है, धीरे धीरे लोगों का अटेंशन खींच रही है, तो वो आपको एक तरह से क्या कर रही है, एब्जॉर्विंग क्लास हो गई है, आपका पूरा ध्यान कंप्लीटली इस तरफ चला आता है। सिनोनिम के तौर पे फैसिनेटिंग, राइवेटिंग, बहुत ही गजब वर्ड है राइवेटिंग, बड़ा ही दिलचस्प, ग्रिपिंग और इनग्रॉसिंग, ये भी एक अच्छा वर्ड हो सकता है इनग्रॉसिंग, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। एंटोनिम के तौर पे अगर वो नहीं है तो फिर मोनोटोनस, हमड्रम, टेडियस या फिर टायरसम। अब देखो ये उस एडिटोरियल को किस तरह से खत्म किया गया, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दे रहा हूँ कि उसमें बोला गया कि अभी मोदी जी आएंगे, फिर वो भी अपनी स्पीच देंगे या जो भी होगा, तो ये हिज जो लगा हुआ है मोदी जी के लिए लगा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूँ, समझना। हाउएवर, फिर भी हिज प्रेजेंस, यानी कि जो मोदी जी की उपस्थिति है, में, और इसमें यह बोला गया कि मोदी जी की वजह से बीजेपी का पल्ला अभी भी भारी है, अभी भी भारी है। भले ही वो माइग्रेंट्स लौट कर गए, जो भी बात हुई हो, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी की वजह से बीजेपी का पल्ला भारी है। तो हाउएवर, फिर भी जो मोदी जी की उपस्थिति है, मे ऑल्सो किक ऑफ, हो सकता है वो शुरू कर दे, क्या शुरू कर दे, द ऑफ्ट डिमांडेड। ऑफ्ट डिमांडेड का मतलब प्राय डिमांड किया जाने वाला, वो ऑफ्ट मतलब ऑफन के लिए लिखा जाता है ऐसे, ऑफ्ट डिमांडेड। और क्या डिमांडेड है वो, स्पेशल स्टेटस, किसके लिए, फॉर बिहार। हाउएवर, फिर भी जो उनकी उपस्थिति है, हो सकता है कि वो शुरुआत दे दे, वो हवा दे दे इस बात को कि जो प्राय डिमांड किया जाता है, स्पेशल स्टेटस फॉर बिहार, एंड पुट प्रेशर ऑन द सेंटर। ठीक है, भले बीजेपी का हिस्सा जो है वो ज्यादा भारी है, लेकिन ऐसी भी स्थिति आ सकती है। फुल स्टॉप के बाद लिखा गया, गुड स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, रोड्स एंड जॉब्स ऑट टू बिकम टॉकिंग पॉइंट्स। ये हो जाने चाहिए हमारे बातचीत के मुद्दे इस बार चुनाव में, ऐसे होने चाहिए। लेकिन चाहे आप जो बात कह लीजिए, जिस तरीके से जाइए, चाहे आप सही तरीके से बात करिए कि ये चुनावी मुद्दे में जो बात होनी चाहिए उस मुद्दों पर बात करिए, या फिर जो अलग मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात कीजिए, बट आइदर वे, किसी भी तरीके से बिहार प्रॉमिस करता है एन ऑब्जर्विंग पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। एन एब्जॉर्बिंग पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब ध्यान खींचने वाला, बहुत ही इनग्रॉसिंग, बहुत ही ग्रिपिंग, बहुत ही मतलब जो आप कह लो उसके लिए, वो सब आपका पूरा ध्यान उस तरफ कंप्लीटली चला जाएगा, है ना। तो उसके लिए बोला गया एब्जॉर्बिंग पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अभी कभी भूलेगा नहीं कि बिहार का चुनाव बहुत ही एब्जॉर्बिंग पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, तो इसकी वजह से आप ये एडजेक्टिव कभी नहीं भूलोगे। बाकी ये सिनोनिम जो लिखे हुए हैं वो तो अलग है ही। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लॉन्ग हॉल। अब देखो ये हॉल वर्ड पहले समझ लो। हॉल का मतलब होता है ना टू पुल, मतलब खींचना एक तरह से। हॉल का मतलब होता है खींचना। ठीक है, अब ये वहां से एडिटोरियल से थोड़ा बाहर आओ, ये किसी अलग कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, और ये द इंडियन एक्सप्रेस ने अपने न्यूज़पेपर में कुछ इस तरह से, पहली हेडलाइन द इंडियन एक्सप्रेस की कुछ इस तरह से थी। लॉन्ग हॉल का मतलब होता है समथिंग दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, या फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हो लॉन्ग हॉल। ठीक है, तो लॉन्ग हॉल का मतलब हो गया समथिंग दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, और यू कैन से अ लॉन्ग डिस्टेंस, इसके लिए आप यूज करोगे लॉन्ग हॉल। हॉल एक अलग वर्ड होता है जिसका मतलब होता है खींचना। ठीक, अब ये सिनोनिम देख लो इसके लिए। लॉन्ग हॉल की वजह से मैंने लिखा है हार्ड वर्क, हरकिलियन, लॉन्ग वेट या बैक ब्रेकिंग। कोई बैक ब्रेकिंग जॉब है तो कमर तोड़ देने वाली जॉब है। एंटोनिम के तौर पे इजी और फैसाइल हो जाएगा। अब क्या इंडियन एक्सप्रेस ने अपने न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनाई, किस बात को लेकर? आपको पता होगा इस समय भारत और चाइना के बीच काफ़ी मतलब खींचातनी वाली स्थिति चल रही है ना। तो उस बीच में कुछ इस तरह से लिखा गया कि दिल्ली जो है वो प्रिपेयर हो जाता है, हेडिंग थी फॉर लॉन्ग हॉल। लॉन्ग हॉल का मतलब एक लंबे प्रयास के लिए, एक लंबे दूरी के लिए, एक लंबे टाइम के लिए दिल्ली जो है तैयार हो जाता है। और वो फिर क्या बताया गया, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स टू कंटिन्यू। जो मिलिट्री और डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स है वो जारी रहते हैं, मतलब वो जारी रहते हैं, और दिल्ली अपने आप को तैयार करता है कि लंबे समय के लिए, ये एक लंबा टाइम लगेगा इस चीज़ को सही करने में जो इस समय भारत और चाइना के बीच चल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट वर्ड है टॉपल करना। टॉपल का मतलब होता है टू बिकम अनस्टडी एंड फॉल डाउन एंड टू मेक समथिंग डू दिस। या तो कोई चीज़ अपने आप थोड़ी सी अनस्टडी होती है और वो गिर जाती है तो टॉपल कर जाती है, या फिर आप ऐसा कर देते हो, आप इसको गिरा देते हो, आप इसको ऐसे खींच देते हो तो वो टॉपल कर जाती है। ठीक है, अब देखो आप सिनोनिम के तौर पे टंबल, इवन कई बार किसी को अपने पोजीशन से हटाना, कई बार किसी को गद्दी से हटा देना, तो आप उस सेंस में ये अस्ट बीस का सिनोनिम यूज कर सकते हो। टॉपल तब वहां पे भी हो जाएगा ओवरथ्रो करने के सेंस में। कोलैप्स करना और प्लंज करना ये सिनोनिम हो जाएंगे। राइज, इंक्रीज और होल्ड ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे। अब देखो लास्ट टाइम एक बहुत ही खतरनाक घटना हुई थी अमेरिका में, जॉर्ज फ्लॉयड की जो मौत हुई थी, जिसपे लेके कल हमने संडे को, यानी कि कल परसों, ठीक है, तो कल हमने एक अच्छा खासा सेशन भी किया था, उसमें मैंने इस आर्टिकल को कवर किया था।
तो इसी बात पे लेकर हर जगह इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है इस बात को लेकर। तो एंटी रेसिज्म प्रोटेस्टर्स रैली इन यूरोप अगेन। तो जो एंटी रेसिज्म प्रोटेस्टर्स रैली है वो यूरोप में एक बार फिर से आ जाती है, कॉमा, और वो क्या कर देते हैं, स्टेचू को टॉपल कर देते हैं। टॉपल मतलब कोई एक स्टेचू था वहां पे, उसको खींच के गिरा दिया, तो दैट इज कॉल्ड टॉपल करना। ठीक है, टॉपल का मतलब खुद से भी अपने आप अनस्टेडी स्टेट में आना और वो अपने आप गिर जाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉपल। और या फिर आप अगर उसको गिरा रहे हो, मेक समथिंग डू दैट, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉपल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्लर। देखो स्लर का मतलब होता है, दो सेंस में यूज होता है। एक क्या होता है, जैसे आपने दारू पी रखी हो या फिर आपने शराब ले रखी हो या फिर कुछ ऐसी स्थिति हो कि जब आप बोल रहे हो ना तो आपकी आवाज़ जो है वो साफ जा नहीं रही हो, दैट इज कॉल्ड स्लर। वर्ब सेंस में स्लर का मतलब होता है कुछ ऐसे बोलना कि वो आवाज़ क्लियर ना हो। नाउन सेंस में स्लर का मतलब होता है एक अनफेयर रिमार्क अबाउट समबडी समथिंग दैट मे डैमेज अदर पीपल्स ओपिनियन ऑफ देम। मेरे बारे में कोई ऐसी बातचीत बोल दी गई, कोई ऐसी बात फैला दी गई जिससे लोगों के विचारों में मेरा जो रेपुटेशन है वो डाउन हो गया, तो उस समय आप नाउन के फॉर्म में स्लर को यूज करते हो। वर्ब फॉर्म में स्लर का मतलब होता है लड़खड़ाती हुई आवाज से बोलना। ठीक, सिनोनिम के तौर पे बहुत ही गजब है सारे सिनोनिम। इन्वेंडो बहुत ही अच्छा वर्ड है, स्पर्जन, कॉलेमनी और एफ्रॉन्ट, चारों वर्ड बहुत ही अच्छे हैं। एंटोनिम के तौर पे प्रेज है, रिस्पेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर हो गया? तो प्रेज हो गया, रिस्पेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एंटोनिम हो गए, और बाकी ये चारों सिनोनिम, सारे सिनोनिम्स बहुत ही अच्छे हैं। अब देखो क्या हुआ कि द हिंदू के हेडलाइंस में बना हुआ था कुछ इस तरह से कि सिख स्टूडेंट एलिजेस, वो आरोप लगाता है, वो ये बात बताता है कि उसको असॉल्ट किया गया, कम्युनल स्लर किया गया बाय आईपीएस ऑफिसर। अच्छा, ये हेडलाइंस है तो इसलिए इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि जो सिख स्टूडेंट था उसने आरोप लगाया, यानी कि वो आरोप लगाता है असॉल्ट का, मतलब उसके साथ बदतमीजी हुई, उसको पीटा गया। ये आगरा की घटना है अभी कल ही परसों की। और कम्युनल स्लर का मतलब सांप्रदायिक स्लर जो है, कम्युनल स्लर का मतलब बाय आईपीएस ऑफिसर। ठीक है, तो ये स्लर का मतलब समझ गए, बढ़िया बढ़ता है ये भी। चलो, अब ये आज वाला क्विज है जो आपको फिल करना है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स आप कमेंट कर सकते हो। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और प्लीज़ जितना हो सके ना वीडियो को एक बार प्लीज़ लाइक और शेयर करो। मैं इस शो को एक नंबर 1 शो पर ले जाना चाहता हूँ, तो वो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। जितना हो सकता है लाइक और शेयर किया करो। अगर पसंद आए तो, नहीं पसंद है डिसलाइक करो, मत देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर करना मत भूलो। जो भी आपके दोस्त हो, जो भी चैनल हो, जहाँ पे भी आप कर सकते हो। ये लास्ट टाइम हमने जो सेशन दिया था मैं उसके आंसर आज कर रहा हूँ। द टू मैन, जो दो व्यक्ति थे, रिमेन्ड, वो बने रहे डैश थ्रू आउट द ट्रायल। तो पूरे ट्रायल के दौरान वो एकदम शांत बने रहे, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई इमोशन नहीं दिखाया। तो फर्स्ट वाले के लिए हो जाएगा इम्पैसिव। द आइस ऑन द रोड्स, जो सड़क पर वो बर्फ थी, मेड ड्राइविंग कंडीशन, उसने बना दिया ड्राइविंग कंडीशंस को बहुत ही खतरनाक, क्योंकि वहां पे बर्फ बिछी हुई थी। तो दैट इज कॉल्ड ट्रेचरस, क्योंकि ट्रेचरस दो सेंस में होता है, धोखेबाजी भरे वाले सेंस में भी होता है, धोखा देने वाले सेंस में, और खतरनाक वाले सेंस में। हिज क्रेडिबिलिटी, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, इज डैश आफ्टर ए सीरीज ऑफ डिफीट्स एंड फेल्योर्स। तो जो उसकी क्रेडिबिलिटी है वो लगातार हार और फेल होने के बाद क्या हो गई, बहुत ही खराब स्थिति में आ गई, बहुत ही एक तरह से बर्बाद होने वाली स्थिति में। तो इन टैटर्स, तो थर्ड वाले के लिए हो जाएगा इन टैटर्स। फिर हमारे पास द यंग मैन डिसाइडेड टू डैश अ क्राइम टू शो हिज वैल्यू टू द गैंग लीडर। गैंग लीडर को अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए, कि मतलब मेरी कितनी वैल्यू है, ये दिखाने के लिए उस यंग मैन ने डिसाइड किया कि अब मैं क्या करूंगा, क्राइम करूंगा। तो परपेट्रेट हो जाएगा फोर्थ वाले के लिए। आई वॉज फिल्ड विथ डैश टू हियर इज वॉइस अगेन। तो मैं पूरी तरह से इस डिजायर में था कि मैं उसकी आवाज को फिर से सुनूंगा। तो दैट इज कॉल्ड लॉन्गिंग। तो फिफ्थ वाले के लिए हो जाएगा लॉन्गिंग। द पेन इन माई बैक वॉज, जो मेरे पीठ में दर्द था वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। तो लास्ट वाले के लिए हो जाएगा एक्सक्रूसिएटिंग। ठीक है, उम्मीद है कि सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत अभी के अभी शेयर करो और लाइक कर दो एक बार। नेक्स्ट सेशन में फिर कुछ बेहतरीन कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलेंगे। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।